हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा थर्ड लेक्चर। उससे पहले हम सेकंड लेक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आंसर्स वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। बी पार्ट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। सी पार्ट अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड। D part, the SI unit of amount of a substance is. E part, IU is 1/12th of mass of a carbon atom. तो ये सब क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये सब बेस्ड हैं सेकंड लेक्चर पे। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते हैं हम? मोल कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे मोल क्या होता है और नंबर ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस में कैसे निकालते हैं। तो आइए मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको पता है कि 1 डजन कितना होता है? 1 डजन होता है 12 यूनिट्स। जैसे अगर हम 1 डजन बनाना लेके आएँ तो वो कितने होते हैं? 12। उसी तरह अगर हम 5 डजन बनानाज लेके आएँ तो कितने बनानाज हो जाएंगे? 5 × 12 = 60 बनानाज। तो उसी तरह अगर 1 डजन चेयर्स हो तो हाँ, तो 12 चेयर्स, क्योंकि 1 डजन होता है 12 यूनिट्स के। अगर 2 डजन मानेंगे हम तो 2 × 12 यूनिट्स। अगर हम 3 डजन्स मानेंगे तो 3 × 12 यूनिट्स। तो इसी तरह अगर हम 2 डजन नोटबुक्स हुए तो उसका क्या मीनिंग हुआ? उसका मतलब हुआ 2 × 12 यूनिट्स = 24 नोटबुक्स। इसी तरह 1 मोल होता है 6.022 × 10⁻23 यूनिट्स। ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23, इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो जिन्होंने ये नंबर दिया। इसे हम डिनोट करते हैं Na या फिर NO से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोल्स क्या होते हैं, 1 मोल कितना होता है। तो अब हम सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इन अ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जिस भी सब्सटेंस का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं उसका गिवन मास तो हमें पता होगा अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना सीखना होगा। तो मोलर मास होता क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी एक मोल का मास हमें कहते हैं मोलर मास। इसकी यूनिट होती है G, ग्राम। तो मोलर मास हमारे निकालने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द मोलर मास ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन का हमें मोलर मास निकालना है तो कैसे निकालें? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। एटॉमिक मास हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे निकालते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स हैं तो ये 2 आएगा। तो 2 × 16 = 32U। ये हो गया हमारा मोलिकुलर मास। और मोलर मास निकालने के लिए सिर्फ यूनिट चेंज होगी जो कि G आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मोलिकुलर मास के लिए जो यूनिट है वो है U, बट मोलर मास के लिए जो यूनिट है वो है G। तो अब हम करते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द मोलर मास ऑफ H2O। तो वाटर का मोलर मास निकालने के लिए पहले हमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो है 1। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है 16। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ H2O = 2। ये 2 क्यों आया? क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ब्रैकेट में 1 ये है एटॉमिक मास प्लस 16 ये है हमारा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कोई एटम्स नहीं है एक से ज़्यादा, तो इसलिए कुछ नहीं आया। तो इसे प्लस करने के बाद हमारा एग्जाम्पल क्या आया? 18U। ये हो गया हमारा मोलिकुलर मास। और मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ
यूनिट चेंज होगी जो कि है जी। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए फॉर्मूला में पुट करते हैं 6, क्योंकि 6 एटम्स हैं, ब्रैकेट में 12 ये है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, प्लस 12 ये है एटम्स हाइड्रोजन के, ब्रैकेट में 1 ये है एटॉमिक मास, प्लस 6 क्योंकि 6 एटम्स है ऑक्सीजन के, और ब्रैकेट में 16। इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 180 U। ये हो गया हमारा मोलिकुलर मास। और मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए इसकी यूनिट चेंज कर दो और वो हो गई जी। तो ऐसे हम मोलर मास निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो ए पार्ट है इथेन। इथेन का कैसे निकाल लेंगे, कार्बन के 2 एटम्स हैं, कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इसी तरह आप सबके एटॉमिक मास से और कितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इन सबके मोलर मास निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ए पार्ट, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटम के मास को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास ही तो कहेंगे। बी पार्ट, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मास को क्या कहेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास। सी पार्ट, अ ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। डी पार्ट, द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज, तो मोल। मोल में हम इसको नाप सकते हैं। ई पार्ट, IU इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। तो यस।